सेब खाने के एकदम बाद पानी ना पिएं, इससे आपके मैदे को नुकसान पहुंचता है और आपका हाजमा ख़राब हो सकता है। ज़्यादा नमक इस्तेमाल करने की वजह से आपके हाथ और पाँव सूजन का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि नमक एक ऐसी चीज़ है जिसको ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपके जिस्म में मौजूद नमकियात बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से हाथ और पाँव सूजन का शिकार हो जाते हैं। आपको चाहिए कि नमक कम से कम इस्तेमाल करें, ज़्यादा नमक खाने से परहेज़ करें। ये आपकी सेहत के लिए नुकसानज़दा है। जिन लोगों का रंग सांवला या काला हो और वो अपना रंग गोरा चिट्टा करना चाहते हैं, तो उनको चाहिए कि टूथपेस्ट के अंदर कुछ मिकदार में हल्दी मिलाकर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर चेहरे के ऊपर 20 से 25 मिनट के लिए लगा दें और बाद में अपने चेहरे को नारियल पानी से धो दें। कुछ दिनों तक ये अमल करने से आपको फ़र्क महसूस हो जाएगा। हाथों और पाँव की सफाई करने के लिए चीनी और लीमू को मिक्स करके अपने हाथों पर मलें और फिर कुछ देर बाद धो लें। इससे आपके हाथों की मैल कुचैल ख़त्म हो जाएगी। चेहरे की रंगत को गोरा करने के लिए टमाटर का मसाज करें। इससे आपके चेहरे की रंगत गोरी और नरम व मुलायम होगी। अगर आपको जल्द के मसाइल हैं तो आपको चाहिए कि मेहंदी के पत्तों को अपनी जल्द पर लगाएं। इससे आपके चेहरे पर मौजूद दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। इसको लगाने से आपके चेहरे पर मौजूद जरासीम ख़त्म हो जाते हैं। पुराने ज़माने में लोग मेहंदी के पत्तों को ज़ख्मों पर लगाते थे। इससे उनके ज़ख्म जल्दी भरने में मदद मिलती थी। ये काफ़ी मुफीद अमल है। जानवरों की खालों के बने हुए बैग पर दाग धब्बे पड़ जाते हैं। इन दाग धब्बों को दूर करने के लिए बेबी पाउडर लेकर बैग पर छिड़क दें। बैग को 15 से 20 घंटे के लिए रख दें। फिर एक नर्म बुरश लेकर इससे दाग वाली जगहों पर सफाई करें। इससे आपके दाग धब्बे दूर हो जाएंगे। खाना खाकर एकदम सो जाने से आपके कान बहरे हो जाते हैं, लिहाजा खाना खाकर एकदम सो जाने से परहेज़ करें। अक्सर बच्चों के नाक बंद होने की वजह से सांस लेने में परेशानी होती है। सांस की कमी की वजह से ये बच्चे के लिए ख़तरनाक बीमारी साबित हो सकती है। इसलिए आपको चाहिए डॉक्टर से मुआयना करवाएं और वो जो ड्रॉप्स या कोई दवाई लिख दें तो इसको डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें। अक्सर तौर पर बंद जूतों में बू समा जाती है। इस बू को ख़त्म करने के लिए जूतों वाले डब्बों के अंदर टेल्कम पाउडर डाल दें। फिर इनके अंदर जूते रख दें। 8-10 घंटे बाद जब आप जूते निकालेंगे तो इनसे बदबू गायब होगी। अगर आपके बालों में चिकनाहट है या एली हैं तो आपको चाहिए कि शैम्पू में काफ़ी मिलाकर इसको बालों पर लगाएं। कुछ देर बाद बालों को धो दें। इससे आपके बाल सिल्की सिल्की और शाइनी होंगे। अगर आप अपने जिस्म को तवाना और मजबूत बनाना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि सुबह सवेरे रोज़ाना दही में कुछ मिकदार में चीनी मिलाकर इसको खाली पेट खाएं। दही खाने से आपके जिस्म में मौजूद बलगम ख़त्म होने में काफ़ी मदद मिलती है। इससे आपका मैदा काफ़ी ठंडा रहता है और आपके जिस्म में मौजूद तवानाई की मिकदार ज़्यादा हो जाती है। अगर गंदम की रोटी आपके सीने पर बोझ करती है तो आपको चाहिए जब आप आटा गूंथते हैं तो इसके अंदर लीमू के 3 से 4 कतरे डाल दें। इससे आपकी रोटी काफ़ी नरम और हल्की पकेगी। अमूमन बात है कि अक्सर बच्चों का सीना जकड़ जाता है तो आपको चाहिए कि पानी को गर्म करके बच्चे को इस पानी से नहलाएं। इससे बच्चे का जकड़ा हुआ सीना खुल जाएगा और बच्चा खुद को पुरसकून महसूस करेगा। चेहरे की रंगत को खुशगवार और चमकदार बनाने के लिए 1 चम्मच लीमू और 1 चम्मच खीरे का रस और कुछ मिकदार में यानी चुटकी भर हल्दी मिलाकर मिक्स कर लें। फिर इसको चेहरे पर लगाएं और 20 मिनट बाद चेहरे को धो दें। इससे आपकी रंगत गोरी और चमकदार हो जाएगी। मक्खन को फ्रिज के बगैर काफ़ी देर तक स्टोर करने के लिए एक चिकना कागज़ ले लें और इसके अंदर मक्खन लपेट लें। इससे आपका मक्खन हफ्तों तक ठीक रहेगा। इस अमल से मक्खन में नमी और बू पैदा नहीं होती। अगर आपके सीने में जलन होती है तो आपको चाहिए कि प्याज को काट कर गाय और बकरे की चर्बी के साथ पकाकर खाने से सीने की जलन दूर होती है और फेफड़ों का लैसदार मवाद भी खारिज होता है। अगर आपको हिचकी आना ना रुक रही हो तो आपको चाहिए कि एक प्याज को छील कर इसके ऊपर कुछ मिकदार में नमक डालकर इसको खाएं। इससे आपकी हिचकी आना बंद हो जाएगी।